बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। ये नेकलाइन मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में शेयर किया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आई बटन पे भी शो कर दूँगी ताकि आप इसे सीख सकें। अब इसी का मुझे बैक नेकलाइन बनाना है, तो मैंने शर्ट को यानी बैक पीस को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। फ्रंट वाले पीस को भी इसी तरह चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हमने इस तरीके से मैच करना है कि आर्म होल की चौड़ाई उतनी ही रहे और सेंटर से भी कपड़ा आगे पीछे ना हो, सेंटर से मैच करे। अब जो मेरे पास बैक का नेकलाइन मैंने मार्क करना है वो 1/2 इंच शोल्डर ज़्यादा मार्क करना है और इसकी गहराई रखनी है 2.5 इंच के करीब और इसकी राउंड शेप इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है और ऊपर से फ्रंट का पल्ला उठा के चाहे तो वैसे ही आप कट कर दें। ये शेप आ गई है हमारे पास। इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम लोगों ने कट करना है एक उरेब फैब्रिक जो कि 1.5 इंच चौड़ा है। वो मैं थोड़ी आगे चल के आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले शर्ट के बैक साइड की सीधी तरफ जो फेयर साइड आती है ना, हमने 1/2 इंच का निशान मैं आपको समझाने के लिए लगाया है। ये आप हर शर्ट पे नहीं लगाएंगे और फिर इसको राउंड शेप दे दिए ताकि बिगिनर्स को समझने में आसानी हो कि इतना ही गैप जितना हमने रखा है ऑल ओवर हमें वही इतना ही दबाव देना होता है। कम ज़्यादा होने से भी हमारा बैक नेकलाइन जो होता है ना उसकी फिनिशिंग नहीं आती है। ये हो गया। अब हम लोगों ने उरेब पट्टी लेनी है जो कि 1.5 इंच चौड़ी है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, उसे मैंने पहले फिक्स किया। उरेब वो होता है जो ना सीधा होता है ना अर्ज के हिसाब से, इसके बीच की जो तिरछान जैसे ज़रब का निशान होता है ना, तो तिरछा पंजा होता है, वो है। इसको इस तरीके से फोल्ड करना है कि जो ओवरलैप होकर दूसरी पट्टी आ रही है वो थोड़ी सी कम हो, बिल्कुल किनारे पे ना हो और 1/2 इंच से 2 पॉइंट ये ज़्यादा हो। अब हमने शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर करके रख लिया। ये पट्टी शोल्डर की तरफ थोड़ी बढ़ाई और 1/2 इंच का जो हमने निशान लगाया था उसको दबाते हुए ये पट्टी लगाते चले जाना है। हल्का हल्का इसको थोड़ा सा खींचते जाइएगा। मैं इसे ढील दे के गहराई में नहीं सिलाई करती, गहराई में हमें उठान की तरफ सिलाई लगानी होती है ना जब, तो फिर उसमें ढील देते हैं, गहराई में ढील दे के काम नहीं करते। इसको मैं देख रही थी कि कौन सा हिस्सा बैलेंस है उसको कर लेते हैं और कोने कोने की सिलाई जितनी लब की सिलाई लगाएंगे ना, यानी नोक की सिलाई, उतनी ही खूबसूरती आती है इसके अंदर। अब इसको स्टिच करके दूसरी तरफ लेके चले जाना है और ये बढ़े हुए हिस्से को अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर लेता है। ये हुई। अब इसको यूँ पहले एक फोल्ड जो ऑलरेडी था हमारा उसके मुताबिक हम लोगों ने इसे आयरन कर लिया। फिर इसे मज़ीद एक दफ़ा उस पॉइंट पे फोल्ड करेंगे जिस पे अब हमने लपकी या कोने की सिलाई लगाई, जैसे हम पल्टा लगाते हुए लगाते हैं ना, सेम वही। एक कोने से शुरू करेंगे, आपको थोड़ा सा खिंचाव लगेगा लेकिन वो उरेब पट्टी है, वो एडजस्ट होने के लिए ही उरेब बनाई गई है। ये ऑटोमेटिकली इस तरह बैक की तरफ पलट जाएगी। हो गया ये। अब दूसरी तरफ भी इसको बैलेंस कर लेते हैं। पहले इसको प्रेस करने का फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास एक जितनी चौड़ाई की पट्टी आ गई है। अच्छा, अमूमन होता है ऐसे कि जहाँ ये कोना इस्त्री मैंने जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, फिर शोल्डर जो फ्रंट और बैक का होता है वो भी कम ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सा एहतियात से काम कर लें। एक काम और कर सकते हैं, जो आप लोगों ने ये उरेब पट्टी ली है इसको उरेब बुकरम पे भी पेस्ट कर सकते हैं, तो उससे और फाइन हो जाएगा। ये लीजिए, ये हो गया इस तरीके से। इसे फ्रंट की तरफ रख के भी मैं ज़रा प्रेस कर लेती हूँ ताकि इसमें ये उठान ना रहे। हो गया ये। अब शोल्डर की तरफ से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हमारे पास पट्टियों का, उसको हम कट कर देंगे शोल्डर की शेप के हिसाब से। इस तरीके से कर लेती हूँ मैं इसकी कटिंग। और अब हम फ्रंट और बैक कमीज़ का जो पल्ला है उसका शोल्डर स्टिच करें, लेकिन जो पट्टी स्टिच की है इसको हमने खोल दिया है, वो चूँकि वो बड़ी भी है ना। अब इसको यूं बैक की तरफ पलट के, यानी अब जो फ्रंट वाला हिस्सा बैक से फ्रंट की तरफ आएगा, तो जो सिलाई का मार्जिन हमारे पास बैक की तरफ है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी सिलाई लगानी है। ये आसान हो गया। इस तरीके से मैंने आपको बुकरम का राउंड कट करके उसके साथ भी बनाना बताया हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, ये ज़रा जल्दी काम हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग पहले शोल्डर को स्टिच कर लेंगे बाहर के मोढ़े के हिसाब से जो इसकी फिटिंग है उसको, फिर इस पट्टी को पलट के सिलाई लगा देंगे। अब इसको जब यूं करेंगे और आपको ये तिकोना सा जो नज़र आ रहा है सिलाई करते हुए से अंदर एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, शोल्डर की सिलाई का मार्जिन बैक की तरफ यहीं पे कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको एक दफ़ा प्रेस कर लें, फिर इसे मशीन में ले जाने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अगर तो आपको कोई फैंसी जोड़ा है तो आप उसे तुरपाई करेंगे। इसको मैं अब इस तरीके से शोल्डर को बैलेंस करने के बाद प्रेस कर लेती हूँ ताकि ये अपनी जगह पर बैठ जाए। इसको जब तक सिलाई नहीं ना करेंगे तब तक ये थोड़ा बहुत इधर उधर खिसकता रहेगा,
तो अब देखें ये इससे शोल्डर के अंदर वाले हिस्से छुप गए। एक हिस्सा जिस तरफ आपको कन्वीनियंट लगता है कि आपको सिलाई लगाना आसान है वो हिस्सा रखते जाएं, और कोने की सिलाई, क्योंकि मेरा लॉन का कैजुअल सा सूट है इस वजह से इस पर मैं सिलाई लगा रही हूँ, वरना तो तुरपाई का भी ऑप्शन मौजूद है। हो गया ये आसान। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। इंस्टाग्राम ड्रेसिंग मेनिया 21, शुरू में मैं ID स्क्रीन पे दिखाती होती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड डाउन पे देखिएगा बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसका कंप्लीट लुक भी दिखा देती हूँ। ये हो गई है कंप्लीट, ये देखें बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, एक जितनी फिनिशिंग के साथ ये आई है। मैं आपको इसका इनसाइड भी दिखा देती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इसकी फिनिशिंग भी आप लोग चेक कर लें। ये हो गया कंप्लीट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।